गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस पे अब तक मैं 5 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में मैंने डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन कराए, मीन वाले सिर्फ मीन वाले डायरेक्ट मेथड के। चौथे लेक्चर में मैंने मीन वाले अज्यूम मीन मेथड के क्वेश्चन करवाए थे। अब ये अज्यूम मीन या शॉर्टकट मीन एक ही बात है। अब ये हमारा छठा लेक्चर है, इसमें मैं स्टेप डेविएशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से। एक ही क्वेश्चन है, 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन एक बार आपने देख लिया, मैं गारंटी बोल रहा हूं, लाइफ में कैसा भी सवाल आए आपसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करके लिख लेना। अब इसको करेंगे कैसे, देखो इसमें ध्यान रखना, इसका फार्मूला क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एजेस दिया हुआ है ना, तो हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। तो एक कॉलम बनाना, यहां पे क्या लिखना, मिड वैल्यू। ठीक है, इसको डब्बे में ले लेते हैं, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकालने थे, बहुत जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले की वीडियो जाके देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 + 8/2, तो कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से 8 + 16/2, तो 16 और 8 24, और 24 का आधा 12। ठीक है, इसी तरीके से 16 + 24/2, तो ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लेना। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो एपी बन रही है 4 8 20, 8 का गैप है, तो ये कितना आएगा 28, फिर ये कितना आएगा 36, फिर ये कितना आएगा 44, फिर ये कितना आएगा 52, फिर ये कितना आएगा, 8 का गैप है 60, और ये कितना आएगा 868। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। देख लेता हूं नीचे का सब दिख रहा है कि नहीं। 68 दिख रहा है ना, ये देखो लास्ट वाला है 68, दिख गया आपको, मेरे ख्याल से दिख गया होगा, है ना। नहीं भी दिख रहा है तो अब दिख जाएगा, देखो अब दिख गया ना 68। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक समझ में आ गया ये 68। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, सारी वैल्यू देख लो एक बार अच्छे से। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी हमारी पता ही चल गई। अब एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम किसको करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसमें से सबसे बड़ी ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो मेरा दूसरे वाला है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना, सर अज्यूम किसको करें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 25। ठीक है, और 30 भी है ना। तो कोई सी भी वैल्यू आप अज्यूम कर लो, किसी भी आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर कौन सी अज्यूम करें। ठीक है, देखो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आप कौन सी यूज करना। ठीक है, अब ये वैल्यू गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू है ना। तो बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा, 5वां। तो 1 2 3 4 5, इसको अज्यूम कर लो। ये वाली वैल्यू मेरी अज्यूम हो गई, मैंने यहां पे बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो जो बीचों बीच होगी उसको हमेशा अज्यूम कर लेना। अब कई लोग कहेंगे कि सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली को अज्यूम करोगे थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन आएगी, लेकिन इससे करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कि लेट्स अज्यूम मीन। किसे लिखते हैं, कैपिटल ए से या स्मॉल ए से, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो गया 36। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपकी उसमें 2 फार्मूले हैं, है ना, तो मैं डायरेक्ट दूसरा फार्मूले से करवा रहा हूं, जो कई बच्चों को पता होगा कि नहीं होगा, मैं वही वाला कर रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ui निकालते हैं। ui ये क्या होता है, देखना ध्यान से। ui क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां तक आपको कोई समस्या, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं। ui जो होगा वो होगा मेरा, ध्यान से देखना, xi माइनस 36 मतलब अज्यूम लिख लो। चलो 36 डायरेक्ट लिखना अजीब सा लगेगा। xi माइनस a/, में विड्थ कितनी है, यहां पे कितने कितने का गैप है, ध्यान से देखो, 0 से लेके 8 का गैप, 8 से लेके 16 8 का गैप, तो यहां पे विड्थ लिखते हैं वैसे इसको विड्थ, लेकिन इसको शॉर्टकट में समझ लो गैप। कितने कितने का गैप है भाई, 8 का, तो मतलब ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी 8। अब ध्यान से समझना, ये मैं मिटा देता हूं अच्छे से। तो ये जो
नीचे वैल्यू आती है ये गैप आती है। गैप मतलब इसके बीच में, इन सब में कितने कितने का अंतर है, 8 8 का। ध्यान से देखो सब 8 8 के अंतर पे है। क्लियर है? अब एक टेबल बना लेते हैं ये जल्दी से, ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा जाएगा, एक ही वीडियो ये 20-25 मिनट की बनेगी क्योंकि आपको मुझे समझाना है। तो देखो ध्यान से, यू आई एक्स आई, एक्स आई कितना है आप देखना ध्यान से, 4। ध्यान से देखो मैं करके दिखाता हूं, तो U1 लिख देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा देखना, एक्स आई कितना है, ये मेरी मिड वैल्यू होती है एक्स आई, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ए मैंने कितना माना 36 को, अपॉन में 8, तो ये कितना आ जाएगा 36 में से 4 गए तो माइनस का 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से U2 ये कितना आएगा देखना 12, तो 12 माइनस 36 अपॉन 8 कितना बचेगा ये 24 माइनस का, और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3। इसी तरीके से U3 कितना बचेगा 20 माइनस 36 अपॉन 8, 1 मिनट कॉल आ रहा है, माइनस का 2। क्लियर है? 1 मिनट होल्ड कर लो, सॉरी बच्चे लोग वो कॉल आ गया था घर से तो इसलिए उठाना जरूरी हो गया था। ठीक है, अब अगला देखो U4, ये कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से, तो कितना है ये 28, तो 28 माइनस देखना ये 28, हाँ 28 माइनस 36 अपॉन में 8, तो कितना बचेगा माइनस का 8, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। अब ये कितना आएगा ध्यान से देखो U5 36 माइनस 36 अपॉन 8, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से U6, ठीक है कितना आएगा, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ये कितना आएगा 40, चलो मैं लिख देता हूं पूरा 44 माइनस 36 अपॉन में 8, तो ये आएगा 1। फिर उसके बाद कितना आएगा, ये आएगा 2, फिर उसके बाद कितना आएगा, ये आएगा 3, और उसके बाद ये कितना आएगा 4। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 4। आई बात समझ में? अब याद रखना इन सबको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, देखो 4 और ये 4 0 हो जाएंगे, -3 और +3 0 हो जाएंगे, -2 और +2 0 हो जाएंगे, -1 और +1 0 हो जाएंगे, और 0 तो 0 ही होता है। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0। यहां तक क्लियर है? अब और देखो, अब ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे, इसमें बॉक्स ही बॉक्स बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है लंबा क्वेश्चन है। चलो तो ये क्या आएगा FI UI, ठीक है। आप इसको और आसानी से कर सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल आप यहां पे एक बार फिर से बना लेना, क्योंकि बार बार फिर डाटा देखने में दिक्कत होगी। आई बात समझ में? तो एक और टेबल बना लेते हैं, इसको भी बॉक्स में नहीं लेते। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी की और इसकी, तो मैं यहां पे लिखते हुए चल रहा हूं अलग पेन से ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी आए। 10 इंटू -4 मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 40, फिर 12 इंटू -3 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 36, फिर 8 इंटू 2 8 इंटू -2 इक्वल टू माइनस का 16, फिर 25 इंटू 1 25 इंटू -1 तो माइनस का 25, फिर 0 इंटू 15 तो कितना आएगा देखना 15 इंटू 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, फिर कितना आएगा 11 इंटू 1 मतलब 11, फिर कितना आएगा 21 इंटू 2 मतलब 42, फिर कितना आएगा 30 इंटू 3 मतलब कितना आएगा ये 90, फिर कितना आ जाएगा 22 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 88। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, मैंने बोर्ड पे काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए डिटेल में, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अब इसको बंद कर देते हैं, ये मेरा चार्ट बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, मीन का। अब मीन का चलो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, इस पूरे को मिटा देता हूँ, ठीक है ध्यान से देखना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला टेबल ये पूरा मैंने मिटा दिया क्योंकि इतने का मुझे अब काम है। आई बात समझ में? देखना ध्यान से, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना मेरे पास बच्चे लोग, तो इसलिए थोड़ा समस्या आ जाती है। समझ में आ गया? यहां तक मिटा लिया। अब देखना फार्मूला क्या होता है मेरा, मीन इक्वल टू ए मतलब अज्यूम प्लस सिग्मा
एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, इनटू एच से। एच क्या होती है, विड्थ, ठीक है, कितने का गैप है इसमें, जैसे वो चलता आ रहा था ना 8 8 का, जो ये लिखा था ये हमारा एच है। तो अब वैल्यू रख देते हैं। अज्यूम मैंने कितना किया था, अज्यूम मैंने किया था 36, ये रहा 36 प्लस, अब देखो इन सबको ऐड करेंगे, जल्दी से करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। ये देखो तो कितना आएगा, ये मैं कर लेता हूं, -40 माइनस 36 माइनस 16 माइनस 25, ठीक है, फिर प्लस 11 प्लस 42 प्लस 90 प्लस 88, कितना आ रहा है ये 114, कितना आया ये 114 अपॉन में इन सबको ऐड करके, ठीक है, इन सबको ऐड करके, देखो मैं बता देता हूं, इन सबको, ये जो जितनी वैल्यू है इन सबको ऐड करके, ठीक है, मैं इतना, और सिग्मा एफ आई, ये देखो अब इस, अरे यार फ्रीक्वेंसी वाली टेबल मिट गई, 1 मिनट रुक जाओ, एफ आई वाली फ्रीक्वेंसी वाली टेबल देखो, वो जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल थी ना, तो उन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 154, ठीक है, देख लेना आपके पास, क्योंकि आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा, आपके पास होगा, इनटू एच, एच कितना है 8। अब देखो 8 क्या कट रहा है इससे, 154 से, करके देखते हैं, है ना, तो ये कर लेते हैं जल्दी से, 154 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 114 डिवाइड बाई 154, देखो तो ये कितना आ गया 36 प्लस, इसको मैंने डिवाइड किया इसको, ठीक है, इसको काट भी सकते हो, तो ये आएगा 0.74 ले लेना इंटू 8, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.74 की इंटू 8 से, तो ये कितना आ रहा है 36 प्लस 5.92, अब इसको ऐड कर दो प्लस 36, तो कितना आ रहा है ये 41.92, यही मेरा आंसर है। आया समझ में, तो ये मेरा मीन निकल के आ गया। लंबा क्वेश्चन था, लंबी वीडियो थी, क्योंकि आपको डिटेल में समझाना था, इसलिए ये लंबी वीडियो बनी। बहुत अच्छे से समझना, एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरी जान लगाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। आई बात समझ में? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, ताकि हमारी कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। इन लिटरेसी रेट ऑफ 40 सिटी इज गिवन डेट, ये लिटरेसी रेट दिया हुआ है, कितना है टोटल 40, मैंने पहले लिख दिया। फॉलोइंग टेबल और मीन वैल्यू इतना इतना, मीन दिया हुआ है, और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x1 x2। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो लोग ने, मतलब इसी में ही पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें मैंने डायरेक्ट बता दिया था, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं थी। दो ही केस बनेंगे, या तो वैल्यू दे देगा तब मीन निकलवाएगा, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाएगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं? देखना, जब भी टेबल बड़ी हो और ऐसे हो, मतलब लगे कि यार ये कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहा है, जैसे मैं इसकी मीन वैल्यू निकालता हूं, तो मीन वैल्यू कितनी आएगी इसकी 77, मिड वैल्यू 77.5 ये, और उसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कुछ लंबा सा बनेगा, तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना है कि अच्छा ये इसी से होगा। या जब टेबल बहुत लंबी दी हो तो आपको क्लियर हो जाना है क्या कि स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाएंगे। अब इसको करेंगे क्या, देखो इसमें 4 कॉलम बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ये फ्रीक्वेंसी की होती है, बताने की जरूरत नहीं है, याद रखना। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। सेकंड वाली जो हमेशा होगी फ्रीक्वेंसी, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? क्लास इंटरवल, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन वैल्यू वही रहेगी, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब यहां पे हम क्या निकाल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है, मिड इंटरवल या मिड वैल्यू लिख लो यार, सबसे बढ़िया है, ठीक है। और इसको हम किससे लिखते हैं? xi से। ध्यान से देखना, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं टेबल को। अब ये कैसे निकलता है बहुत बार बता चुका हूं, कई लेक्चर में बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं, कई लोग डायरेक्ट देखने आएंगे। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा ये 35 प्लस 40/2, तो कितना आएगा ये 35, 37.5, ठीक है। और आसानी से बताऊं, इन दोनों में कितने का गैप है? 5 का। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, इन दोनों में 5 का गैप है, 5 का आधा कितना हुआ? 2.5, तो इसमें से 2.5 ऐड कर दो,
इसमें ऐड कर दो या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। या सबसे बढ़िया इसमें ऐड कर दो यार, कैलकुलेशन से भी बच जाओगे। सेम इसी तरीके से, तो इसमें 42, तो ये कितना आएगा 42.5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कितना आएगा 42.5। अब अगला कितना आएगा देखना 47.5, फिर अगला कितना आएगा 52.5, फिर अगला कितना आएगा 57.5, ठीक है। फिर अगला कितना आएगा 62.5, फिर अगला कितना आएगा 67.5, फिर अगला कितना आएगा 72.5, फिर अगला कितना आएगा 77.5, फिर नेक्स्ट कितना आएगा 82.5, फिर अगला कितना आएगा 87.5। सारी वैल्यू समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से और बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। इसको यहाँ पे बॉक्स बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ये कवर हो गया ना, देखो अच्छा लगता है ना, सुंदर सुंदर सा, ठीक है। अब इसमें हम एक वैल्यू मानेंगे, अज्यूम करेंगे। सर किसको अज्यूम करें? देखो ये टेबल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है 6 वाली, ठीक है। तो 6 वाली को, तो 6 वाली 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिनो 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या मानेंगे अज्यूम्ड वैल्यू। इस पूरे को, इस पे बॉक्स बना लेना ऐसे, ठीक है। तो इस यहां पे लिख भी देना लेट्स अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से, स्मॉल ए से भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा ये 62.5। यहां तक कोई समस्या? देख लो एक बार सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, सारी चीजें कैलकुलेशन चेक कर लो। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में बहुत अच्छे से। अब देखो एक और टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स को, इसको बोलते हैं हम UI। ये कैसे निकलता है ध्यान से देखना बच्चे लोग, ठीक है। ये होता है XI माइनस ए मतलब अज्यूम्ड, अपॉन में क्लास विड्थ कितनी है ये 5, विड्थ कितनी है, विड्थ मतलब इसमें कितने कितने का गैप है 5 का, इसी को क्लास विड्थ बोलते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा 5। ये एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखनी है। देखना ध्यान से, मैं एक लिख के दिखा देता हूं, बाकी उसके बाद लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो U1 निकाल के दिखा देता हूं मैं, ठीक है। XI, इसके लिए XI कितना है ध्यान से देखो 37.5 माइनस ए कितना माना था 62.5, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो ना ध्यान से, थोड़ा टेबल और लंबी कर लेते हैं यहां तक, इक्वल टू कितना आएगा, ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हाँ ऐसे, ताकि सारी वैल्यू आ जाए। क्लियर है यहां तक? देखना ध्यान से। तो ये कितना आएगा ध्यान से समझना, देखो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, है ना। ये आ रहा है 37.5 माइनस 62.5 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना आएगा -5। कितना आएगा ये माइनस का 5, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चे लोग। अब उसके बाद अगला कितना आएगा आप घर पे कर लेना -4, फिर अगला कितना आएगा -3, फिर अगला कितना आएगा -2, फिर अगला कितना आएगा -1, ये कितना आएगा 0, फिर यहां से उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, कितना आएगा ये 1, ये 1, फिर यहां से 2, इधर से ये 3, इधर से ये 4 और इधर से ये 5, ठीक है। सारी वैल्यू सही है ना। देखो इसके साथ ये, 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 थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो 0 आएगा। आया समझ में? अब स्टेप डेविएशन में मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन का फार्मूला देखो ध्यान से, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा। अरे एक टेबल तो अभी बची गई, अभी एक टेबल और बनेगी। देखो मैं भी बार बार गलत कर दे रहा हूं, ये एक टेबल ये मिटा देता हूं, अभी एक टेबल बननी बाकी है। ये टेबल बनेगी FI UI की, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा लेंदी है ये, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बहुत सारी टेबल बनती है यहाँ, चलो कोई नहीं।
किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से, चाहो तो इस वैल्यू को आप एक बार फिर भी यहां पे लिख लेना ताकि बार बार ऐसे देखने में गलती ना हो। तो अब इसके क्या कर रहा हूं, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू -5 इक्वल टू -5, तो 2 इंटू -4 इक्वल टू -8, 3 इंटू -3 इक्वल टू -9, x इंटू -2 मतलब -2x, फिर y इंटू -1 मतलब माइनस का y, फिर 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, फिर 1 इंटू 8, देखो ध्यान से देखना, 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, फिर 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, फिर 3 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, फिर 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा ये, 3 इंटू 4 12, फिर क्या बच गया देखो 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 5 कितना आया ये 10। सारी चीज लिख ली, अच्छे से समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, अच्छे से अब देखना ध्यान से, सारा काम हो गया। बीच की टेबल को मैं इरेज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका मुझे काम है। ये वाली वैल्यू मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये सब मेरा हो गया, FI/UI आ गया और ये फ्रीक्वेंसी चाहिए और H, तो इसका मैं काम मिटा देता हूं, देखना ध्यान से, क्योंकि इसी में मैं वो जो अब बाकी का क्वेश्चन सोल्व करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। आपने तो बना ली होगी ना, तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं, कोई काम नहीं है इसका। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पहले ही बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि ठीक है कि थोड़ा लंबा जाएगा, देखना ध्यान से। अब इसमें मीन का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला मीन इक्वल टू, ध्यान से देखना, A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, इसको ब्रैकेट में ले लेना, इंटू H। A कितना माना था हमने, A ये कुछ आया था 62.5, ठीक है, A कितना आया था 62.5 प्लस, अब ध्यान से देखना, इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, जल्दी से तेजी से, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 8 5 13 और 9 माइनस का 22, ठीक है, तो माइनस के 22 में से ये गए 22, तो कितना 8 और 8 16 और 6 22, 22 ही आ जाएगा, कितना आएगा ये, ऐड कर लेना 22 अपॉन, ठीक है, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का सम कितना 40 इंटू H कितना है, 1 मिनट, नहीं फ्रीक्वेंसी का सम, अच्छा हाँ देखो एक गलती हो गई हमसे, ध्यान से देखो, अरे यार आराम से, ठीक है, ये आएगा हमारा ये इन सबको तो ये 22, ध्यान से देखना, ये 22 आएगा 22 और ये भी तो बच गए -2x और -y, ये पूरा आएगा इंटू H कितना है, कितने कितने का गैप है 5 का, तो कितना आएगा 5, क्लियर है यहां तक, और मीन दे रखा है 63.5। चेक कर लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो इसको आसान करते हैं, और इससे ये कट गया 5 बन जा 5 8 जा, और इसको साथ के साथ यहां ले आओ, तो कितना आ गया 63.5 माइनस 62.5 इक्वल टू कितना बचेगा 22 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन में 8, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखना, इधर से कितना बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू 22 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन में 8 को इधर भेज दो, तो 8 इक्वल टू 22 माइनस 2x माइनस वाई, क्लियर है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इस 8 को ले जा रहा हूं इधर और इन दोनों को उठा के ला रहा हूं इधर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 22 माइनस 8, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये हो गई इक्वेशन 1। आया समझ में, क्लियर है यहां तक, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब देखना ध्यान से फिर से, ठीक है, ये मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
लंबे क्वेश्चन है, पहले ही बताया था, ठीक है, कि थोड़े टाइम लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब सर दूसरी इक्वेशन, अब देखो इन सबको ऐड करो तो कितना आएगा, 1 + 3 3 3 6 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 4 24 26 28 31। तो यहां से कितना आ जाएगा, इनको सबको ऐड करके 31 + x + y। ध्यान से समझो, इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके कितना आएगा, 31 + x + y। और इन सभी का सम तो दे रखा है, कितना है 40। ये किसके बराबर है, 40 के। तो यहां से कितना आ जाएगा, x + y = 40 - 31, मतलब x + y = 9। ये हो गई इक्वेशन 2। x और y निकालना है, सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखना, सही आया ना, चेक कर लेता हूं एक बार। ये प्लस आएगा, यहां पे हमने गलती कर दी थी, जब इसको उठा के लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन किस में से माइनस कर देता हूं, 1 में से 2 को, क्योंकि मुझे x और y निकालना है। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो क्या लिख रहा हूं मैं, 2x + y एक ब्रैकेट में माइनस x + y = 14 - 9। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x + y - x - y = 5। y से y कट गया, 2x में से एक x गए तो x = 5। एक वैल्यू आ गई, तो यहां पे x को इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो ध्यान से, ये रही, तो कितना ये x + y = 9। x कितना आया 5, तो 5 + y = 9, तो y = 9 - 5, मतलब y = 4। आया समझ में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, स्टेप डेविएशन में यही 2 टाइप के क्वेश्चन थे जो आते हैं, और इसके सिवा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। और मेरे इससे पहले भी मैंने जितने पहले चैनल वो वीडियो बनाए हुए हैं, उन सबको भी जाके ध्यान से देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए।